Professor S.A. Kapoor, sir, the expert from the Division of Forest Product and Utilization. Sir has done tremendous work in the field of this forest product medicine and aromatic plants, and he is having the vast experience in this subject, and we have requested today him to sir deliver the lecture to the trainees. So we are highly thankful to sir accepting our invitation for the today's lecture. Thank you, sir. Please. Welcome to all of you and assalamu alaikum to all of you. So we shall be giving you the lecture just to give you hints. If somebody wants to start up something, then he should get up. जब तक कोई hint नहीं मिल जाएगी तब तक वो कुछ कर नहीं पाएगा. मैं क्या करना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ. Why to start and what to start. इसके बारे में मैंने सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स लिए हैं जो कॉमनली अवेलेबल है और इजीली हो सकता है और दुनिया भर में बिकते हैं और सबसे पहले प्रोडक्ट है जिसको हांद बोलते हैं हम. हांद इसको इंग्लिश नेम है इसका डैंडलियन और बॉटनिकल नेम है टेरेक्सिकम ऑप्शनैलिस. तुमको सबको पता होगा, जो बाहर के उनको नहीं पता है. तो डैंडलियन के देखो प्रोडक्ट्स मैंने ऊपर दिखाए ना कितने प्रोडक्ट्स बिकते हैं और कोई यहाँ का नहीं है, मतलब इंडिया का नहीं है. इस पर एड्रेस भी लिखा होगा. हर्बल सप्लीमेंट आता है डैंडलियन रूट हर्बल सप्लीमेंट आता है ना. दूसरा आता है क्या ट्रेडिशनल डायूरेटिक हर्ब डाइटरी सप्लीमेंट भी है. ये क्या है लिवर सपोर्ट. ये शायद वेजिटेबल कैप्स हैं. Because dandelion has been traditionally used not only in Kashmir but most of the temperate regions of the world for various treatments, and it has a potent effect on many things. That is why dandelion is being used. हम यहाँ पर easily available है, हमारे orchards में उगता है, हमारे road sides में उगता है, हमारे बहुत जगह उगता है कि नहीं, और easily available होता है throughout from spring throughout up to autumn available होता है. और गांव में अक्सर लोग जमा करते रहते हैं. तो अगर इस पर कोई प्रोडक्ट बना दे, ऐसे कुछ प्रोडक्ट, ये तो मुझे लगता है हाथों बिकेगा यार. मतलब ऐसे कुछ है ना. ये डैंडलियन के कुछ डैंडलियन हैज़ बीन यूज्ड थ्रू द एजेस अराउंड द वर्ल्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. हर्बलिस्ट्स रिगार्ड डैंडलियन रूट फॉर इट्स रिप्यूटेड लिवर एंड किडनी हेल्थ बेनिफिट्स. हम यहाँ पर रूट इस्तेमाल ही नहीं करते, हम सिर्फ ऊपर का हर्ब इस्तेमाल करते हैं. बट रूट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल. इट मे ऑल्सो हेल्प सपोर्ट हेल्थ, फैट डाइजेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, सपोर्ट वाटर बैलेंस. Dandelions are rich in vitamin A and C, iron, calcium and lutein. The whole root is contained in its product to ensure all of the nutrients are available. जितने उसमें नहीं होते न्यूट्रिएंट्स किस में लीफ में, वो सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं रूट में अवेलेबल. अब पूरी मेथोडोलॉजी नहीं बताऊंगा, लेकिन ये इजीली अगर रूट को बताना, ये प्रोसेस करना होगा. रूट को पहले सुखाना है, पहले साफ़ करना है, फिर सुखाना है. सुखा के इसको पाउडर बनाना है ना, रोस्ट करना, पहले रोस्ट करना है. टू बी रोस्टेड फर्स्ट. रोस्ट करने के बाद पाउडर बनाना है. देन इट कैन बी इजीली, चाहे कैप्सूल बनाना हो, चाहे अगर ऐसे रोस्ट करके रखे ना कि वो बना के क्या पाउडर बना के, देन इट इज़ बीइंग सोल्ड एज डैंडलियन कॉफ़ी. मैं आगे दिखाऊंगा और प्रोडक्ट्स. डैंडलियन कॉफ़ी बिकती है इसकी. ये भी और प्रोडक्ट्स है डैंडलियन के. इसमें क्या है डैंडलियन रूट रोस्टेड, मैं अभी बोल रहा था ना, ये रोस्टेड रूट ही बेचता है इसमें, चाहे पाउडर करके या ऐसे ही कैसे भी बेचता हो. हैं ये सब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब फॉरेन से आते हैं, इंडिया का कोई प्रोडक्ट नहीं है इसमें. इसे हिंट मिल सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं. देखो दूसरा प्रोडक्ट है, वो किसी प्रोडक्ट है, ये क्या है, इसने मिल्क थिसल, डैंडलियन एंड येलो डॉक लगाया है इसमें. है डिटॉक्सिफिकेशन सपोर्ट ना, ये तीनों चीज़ें हमारे पास यहाँ पर है. मिल्क हाँ लिवर क्लींजर. मिल्क थिसल जो है ना, मिल्क थिसल आप लोगों ने देखा वो मिल्क थिसल, जैसे अच्छी बिल्कुल कांटे होते हैं उसमें, पत्तों में भी कांटे होते हैं, सब में कांटे होते हैं इसमें. ऊपर येलो ब्लू कलर का फूल निकलता है इसको. है नहीं सेंचुरियन क्रैच नहीं, सेंचुरियन नहीं हो गया ये, मिल्क थिसल हो गया. मैं याद कर रहा हूँ नाम. मैं अगर मुझे याद नाम आ गया या बाद अगर किसी और है
प्रिकिल लिट्यूस, लिट्यूस भी नहीं है ना, दैट इज़ लैक्टो का, लैक्टो का, दैट इज़ नहीं, प्रिकिल लिट्यूस भी नहीं है। ये मिल्क थिसल ही बोलते हैं इसको, और ये हमारे जंगलों में खूब उगता है। डंडलिया नहीं होता ना, ऊंचा बहुत ऊपर उगता है। देखो ऑर्गेनिक रोस्टेड डैंडलियन रूट टी बेचता है डैंडलियन की। ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे पास है क्या? ना हमारे मुआशरे में है ना कहीं है। बट वही ये आइडिया आ सकता है ना आपको, जस्ट बिकॉज ये ट्रेनिंग है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की ट्रेनिंग है। मुझे लगता है किसी ने ऐसे आइडिया नहीं दिए होंगे हैं, बिकॉज जो मैं बोलता हूँ मैं थोड़ा बहुत मुँह फट भी बोलता हूँ और मैं टू द पॉइंट बोलता हूँ। इसके आइडियाज़ क्या हो सकते हैं। मुझको पिछले साल किसी ने फ़ोन किया था अम्बाला से, मुझको डैंडलिया रूट चाहिए। मोहम्मद यूसुफ हमारे फील्ड में काम करता है, मुझको बोला है जमा करके लाओ। उसने बेचारे 2-3 किलो जमा करके लाए, मैंने बेच दिया। उसने 1000-1500 रुपये बेच दिया, मैंने उसको दे दिया हूँ। तो आप पूछ भी सकते हैं उसको। फिर पता नहीं उसको शायद बराबरी नहीं आई मेरे साथ, किसी और से किया या नहीं आया होगा। वो बोलता है इसमें धूम मची हुई है, मतलब यूरोप में बहुत बिकता है। मुझे जमा गई शायद। ये कुछ मैंने इसमें लिखा है कि ये मार्वलस बेनिफिट्स ऑफ डैंडलियन, ये भी अपना नहीं है, ये इसी का है, किसी का नेट पर है। टेस्ट लाइक स्वीट हनी एंड हैज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज विच हेल्प इंक्रीज इम्यून फंक्शन। ईट इन अ सलाद और ऑन देयर ओन। सलाद जैसे खाओ या ऐसे ही खाओ, जैसे भी कम खाते हैं ना, हम खाते हैं ऐसी। लीव्स, ये फ्लावर हो गया, जैसे फ्लावर, हम फ्लावर भी यहाँ इस्तेमाल नहीं करते, हम फ्लावर भी फेंकते हैं, लेकिन इसका फ्लावर में भी वैल्यू है, इसका फ्लावर भी वैल्यू है, इसका लीव भी वैल्यू है, इसका रूट भी वैल्यू है। एंड लीव्स हाई इन विटामिन ए, सी एंड के एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीज एंड पोटेशियम, हेल्प्स टू डिटॉक्स द लिवर एंड किडनीज। ईट रॉ इन सलाड्स और जूस इट, लीव्स को। रूट्स cleans and detoxifies the liver and gallbladder and purifies the blood, helps ease upset stomachs, rich in iron, boron, beta carotene and potassium। है कैरोटीनॉइड कंटेंट भी इसमें है, वो निकाल रही थी, वो कैरोटीनॉइड कंटेंट निकालती है, ये निकाल सकती हैं इसमें कैरोटीनॉइड कंटेंट, कैरोटीन इसमें है रूट्स में। तो ये कुछ फ़ायदे हैं इसके, किसके? डैंडलियन के। और देखो और भी कुछ है चीज़ें जो लोगों ने बनाई हैं। तो होममेड डैंडलियन फ्लावर टी की ड्राइड फ्लावर टी बनती है। लास्ट में मैंने फ़ोटोग्राफ रखा, मैंने कहा बाद में बताएंगे, किसी को पता नहीं कि डैंडलियन क्या होता है, उसको बोले डैंडलियन वो होता है। ये कॉमन सब ने देखा होगा, जो भी कश्मीरी सब ने देखा होगा, खान साहब ने सुना है, वो देखा भी होगा, हर जगह उगता है। मैं कह रहा डैंडलियन के कितने प्रोडक्ट्स हैं। देखो इसने डैंडलियन एंड रोजमेरी सैलो बनाया इसने, जो मैंने यहाँ शुरू किया था ना वो क्रीम बनाने की, है लेवेंडर की क्रीम। अब तो सब बना रहे हैं, लेकिन शुरू मैंने किया था। तो ये भी बना सकते हैं, डैंडलियन प्लस रोजमेरी सैलो बना सकते हैं। डैंडलियन लीफ टी, यानी कि सिंपल लीफ सुखाना है, पैक करना है, वो इट इज़ सोल्ड एज ए लीफ टी है, मतलब अच्छी तरह सुखाना है। तो नेचुरल ग्रीन टी, डैंडलियन एंड मिंट मिलाया है इसने, डैंडलियन एंड मिंट मिलाया है, तो प्रोडक्ट बेच दिया, एज अ प्रोडक्ट बेच दिया। तो कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। या सिंपली पैक कर दिया, ऐसे जब हम करते हैं ना, जब हम करते हैं ऐसे पैक सिंपली, ऐसे भी बिक सकता है, ऐसे एज ए वेजिटेबल बिक सकता है। या अगर रूट होगा तो रूट ऐसे बेच दिया। मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं विच वी कैन सेल, प्रिपेयर अ प्रोडक्ट, कंप्लीट अ प्रोडक्ट आउट ऑफ इट, एंड ताकि वे एंड और इसमें ज़्यादा प्रोसेस करने की ज़रूरत भी नहीं है, ज़्यादा प्रोसेस ही नहीं कर रहे। जैसे रूट में थोड़ा बहुत रोस्टिंग करनी पड़ती है, तो फिर उसको पाउडर बनाना है। लीफ तो कुछ नहीं करना है, लीफ ऐसे सुखाना है, लेकिन सुखाने के लिए भी सोलर ड्रायर वगैरह होना चाहिए, ताकि उसमें गर्दा ना आ जाए वगैरह। मैंने भी पीछे गया, मैं सफाकत से मैंने ख़रीदा मिंट, और वो क्या होना चाहती है वो उसमें क्या कि उसमें गर्दा था बहुत। फिर हमको मैंने बोला मैंने पहले उसको धो लो,
या पानी में डुबो कर को फिर ऊपर पे जो वो डाल दो। लेकिन अगर चाय बनानी हो ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट्स, मैं एक कोऑपरेटिव बना रहा हूँ गुच्छी का इधर सोनमर्ग एरिया में। हमने वहाँ सर्वे किया, हमने वहाँ पर सर्वे किया एक, तो वहाँ पर लोगों ने बोला हम गुच्छी सुखाते हैं उसको हम धुएँ में रखते हैं, धुएँ में सुखाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग वो गुजर या फॉरेस्ट इनहैबिटेंट्स वो जमा करते हैं। उनको एक तो जल्दी सूखता है उनको धुएँ में, दूसरा क्या होता है उसको काला कलर हो जाता है, उनको लगा शायद अच्छा प्रोडक्ट हो गया। अब जिसने ख़रीदा सब्ज़ी पकाने के लिए, उसने जब पानी में डाला उसको धुआं निकलेगा ना बाहर, सो कहना वो दपे 15 ओनवे 20 ओनवे किलो अम क्या दुत मे ये क्रोन नमस गई शाह खबर रंग मा कोरस कि अक्सर लोग करते हैं ना आजकल, या मिलो मा क्या, या इवन धुआं भी ठीक नहीं है, हैं। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए अगर कोई प्रोडक्ट करना हो, क्वालिटी प्रोडक्ट, जैसे यूरोप में क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं। ये एक प्रोडक्ट है डैंडलियन, इजीली अवेलेबल, इजीली प्रोडक्टेबल एंड इजीली मार्केटेबल आल्सो। मेथी बोल रहा था मैं, पुदीने और मेथी खरीदा मैंने उसे। मेथी भी ड्राइड होती ना, मेथी में भी उसमें वो था, उसमें शक है साथ से। ऐसा नहीं होना, जब कोई प्रोडक्ट बनाए इट शुड बी क्लीन एंड रेडीली यूजेबल। ये थे डैंडलियन के कुछ प्रोडक्ट्स। दूसरा प्रोडक्ट है रोजमेरी। हमने भी धूम यहाँ मचाई। रोजमेरी हम भी सब जगह पहले कुछ नहीं था यहाँ पर, आपको पता होगा या नहीं पता होगा, या मैंने सिर्फ 10 कटिंग लाई थी रोजमेरी। एक दिन चोरी करके, एक जगह से चोरी करके भीख मांगी थी 10 कटिंग दे दो। 10 कटिंग से सारा फैल गया। आप तो लोगों ने भी काम किया, उसको और मल्टीप्लाई किया वगैरह, गार्डन बनाया, वो कर दिया, चलो अच्छा हुआ। वो जहाँ मुझे भी जगह मिली मैंने लगा दिया, मैंने पीछे अभी मैंने गेट पर भी लगा दिया। मुझे लगता है उम्मीद है वो अच्छा हो गएगा, समर्स में वो अच्छा लगेगा, फिर वो ग्रीन भी लगेगा और फ्लावरिंग भी आ जाएगी। दैट इज रोजमेरी स्टार्टेड इज ये नेचुरलिन है, एक कंपनी नेचुरलिन, ये 2007 में इसने कंपनी खोली थी। आजकल करोड़ों में है, इसे रोजमेरी के प्रोडक्ट्स बेचता है ये। कौन? नेचुरलिन began planting rosemary around Hunan for 178 acres। एकड़ पता है तुम लोगों को क्या होता है? 8 कनाल होता है एकड़। Formed a whole process control system from raw material to product processing, which ensured the quality of rosemary series products. It also developed a series of deep processed rosemary products, including soluble antioxidant rosemary acid products, ऑयल सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट कार्नोसिक एसिड प्रोडक्ट। इसमें एक प्रोडक्ट था कार्नोसिक। मुझे एक ने बोला था, इधर DPM डायरेक्टर मेरे से अरब प्लांट्स हैं गुजरात ने बोला है आपके पास रोजमेरी है, उसमें कार्सिनिक कंटेंट कितना होता है। हमने अभी किया ही नहीं वो प्रोसेस, वो कार्सिनिक कंटेंट में कैसे देखें। जब कोई स्टूडेंट करेगा काम या हमें खुद भी फुर्सत ही नहीं होता है, मतलब क्या करें। तो मैंने बोला है हमको पता ही नहीं कितना है। मैंने कहा अगर आप करो, आप करके दे दो, हमें बताओ कितना है इसमें। अभी उसने भी नहीं बताया, उसे क्या भी होगा हमको पता ही नहीं। कार्नोसिक इसमें होता है, कार्नोसिक एसिड होता है इसमें रोजमेरी में। तो उसने बोला जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। ये कार्नोसिक एसिड होता है इसमें। डेली यूज रोजमेरी एसेंशियल ऑयल बनाता हो, मेडिकल प्रोडक्ट्स बनाता है, यूरोसोलिक एसिड। आफ्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट ऑफ 5 years नेचुरली ब्रांडेड रोजमेरी कंपाउंड्स डेडिकेटेड पर्सनल केयर इज डेवलप्ड। आज इसने मल्टी करोड़ कंपनी बनाई है। यहाँ नहीं आया है, शायद कट गया है, इसमें आगे लिखा था इसको। तो एप्लीकेशन ये क्या कर सकता है कि एप्लीकेशन फूड एडिटिव इंग्रेडिएंट्स, वेरियस एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल्स, एनिमल फीड्स, मीट प्रोडक्ट्स, सी फूड, फ्लोर सॉसेज, सीजनिंग, बेक्ड फूड्स, फ्राइड प्रोडक्ट्स, नेचुरल। इसके कुछ प्रोडक्ट्स है। एक तो हो गया पहले एसेंशियल ऑयल जो हम निकालते हैं अच्छे। दूसरा हो गया रोजमेरी एक्सट्रैक्ट। आप लोग एक्सट्रैक्ट मतलब एक्सट्रैक्ट बनाते हैं ना, अब या पाउडर है पाउडर। रोजमेरी लीव्स, सिंपली लीव्स, जैसे लीव्स के ड्राइड लीव्स सिंपली पैक कर दिए बोतल में भेज हैं। देखो क्या है ये, शायद ऑयल ही है, क्या है ये दिखाई क्यों बेचा उनके 10 प्याज 8 घंटे लगे मैं को सरपंच सोया सो 10-15 मिनट 8 घंटे लगे। रोजमेरी शैम्पू बनाते हैं,
हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा है। इट इज़ टू बी वेरी गुड फॉर हेयर। इवन पिछले साल एक आर्टिकल आया था, उसने लिखा था जस्ट बाय स्निफिंग रोजमेरी, जस्ट फॉर स्निफिंग यू कैन इम्प्रूव योर मेमोरी। आया था, एनर्जी बूस्टर भी है। तो ये देखो रोजमेरी के कितने प्रोडक्ट बनाते हैं। ये क्या है? हाँ ये है, ये बोलता है इसमें रोजमेरी में 25% कार्नोसिक एसिड, जो ये बोलता है कार्नोसिक एसिड, इससे इसके कैप्सूल बनाए हैं। इसमें लिखा है इसमें 25% कार्बोनिक एसिड है, लगा भेजने। रोजमेरी एक्सट्रैक्ट, रोजमेरी शैम्पू है ये भी। ये सिंपल रोजमेरी पाउडर है, जैसे हम बनाते हैं ना सिंपली पाउडर। रोजमेरी लीव्स है, रोजमेरी और कोकोनट ऑयल मिला के इसने ये बना दिया, क्रीम बना दिया, सैलो बना दिया। ये रोजमेरी कंडीशनर है, वॉल्यूमनाइजिंग रोजमेरी ये भी कंडीशनर है। तो आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं रोजमेरी कितना इजी टू ग्रो है और हार्ड कंडीशन में ग्रो कर सकता है, विदाउट इरिगेशन ग्रो कर सकता है, एंड वी कैन मेक सो मेनी प्रोडक्ट्स आउट ऑफ इट हैं। और ये नए से शुरू नहीं करना है, ये वर्ल्ड में ये ऑलरेडी नोन है, ये चीज़ें वर्ल्ड में बिकती है। और इंडिया में ये चीज़ें नहीं है, ये सब यूरोप से आती है। और हमारे पास ये इज रॉ मटेरियल, वी कैन प्रोड्यूस रॉ मटेरियल इजीली। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट लाइक दैट हम रॉ मटेरियल बना ही नहीं सकते, रॉ मटेरियल मिल नहीं सकता है, या हम ग्रो नहीं कर पाते। पता नहीं ग्रो करे कि नहीं करे। वी डेमोन्स्ट्रेट इट कैन ग्रो इजीली इवन इन हार्श कंडीशन लाइक बेनहामा। डिग्रेडेड लैंड्स पर ग्रो कर सकता है विदाउट इरिगेशन। यहाँ पर कोई पानी का साधन नहीं है, हम पानी अगर होगा हम देते भी नहीं है। ना फर्टिलाइजर की ज़रूरत है, वेरी लो फर्टिलाइजर की ज़रूरत है। हाँ, ये प्रोडक्ट्स में जस्ट डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ल्ड में कितने प्रोडक्ट्स बनते हैं इसकी। और चूँकि ये ट्रेनिंग है ऐसी, आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, तो मैं ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ आपको। जो ये मैंने डैंडलियन की मैंने डेमोन्स्ट्रेट, आपकी मैंने रोजमेरी की मैंने। ये थी इसमें कुछ प्रोडक्ट्स। हाँ ये और है। अच्छा तीसरा प्रोडक्ट है थाइम। थाइम भी मैंने ही यहाँ इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ मेरे एक स्टूडेंट ने भी थाइम पर काम किया। अफशान ने क्या काम, जब हम यहाँ आए हमको पता भी नहीं था ये थाइम है। यहाँ उगता था, ये यहाँ उगता था। तो फिर एक दफ़ा मैंने थोड़ा बहुत देखा ये क्या होगा, ये थाइम है। फिर मैंने एक और स्पीच भी लाई। हमारे पास जो थाइम है यहाँ पर, दैट इज़ थाइमस सेरिफाइलम। सेरिफाइलम होता है वो सांप की तरह नीचे ज़मीन के साथ लगा रहता है। थोड़ा ऊंचा होता है, उसको बोलता है थाइमस सेरिफाइलम। एक है थाइमस लिनेरियस, दूसरा लिनेरियस हो गया, दूसरा थाइमस। दोनों स्पीच मेरे पास है यहाँ पर। और एक गार्डन थाइम होता है, थाइमस वल्गैर, वो हमारे पास नहीं है, लेकिन ज़्यादा कंटेंट इन दो ही में होता है। जो उसके प्रोडक्ट थाइमॉल जो होता है ना, अफशान मैडम ने जो किया था ना, उसने 40% थाइमॉल निकाला इसमें। थाइमस लिनेरियस में जो ऑयल था, ऑयल निकाल के उसमें 40% थाइमॉल निकाला, उसमें 40% वाला थाइमॉल कंटेंट। और थाइमॉल में आपको बताऊं तो आपके वो लिस्ट्रीन जिसने भी इस्तेमाल किया होगा वो देखेंगे ना, उसमें माउथ फ्रेश, उसमें थाइमॉल इज़ द मेजर कंटेंट इन दैट। और वो थाइमॉल इंपोर्ट करते हैं बाहर से। और थाइमॉल के बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनते हैं, बहुत सारे। अगर आप देखना चाह रहे हो नेट पर, थाइमॉल के बहुत सारे इंडस्ट्रियल फ़ायदे हैं, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में ये इस्तेमाल होता है बिकॉज ऑफ दिस मेनी प्रॉपर्टीज़। ज़्यादा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ होता है थाइमॉल। इसमें बेनिफिट्स में लिखे कुछ। थैंक्स टू इट्स डिस्टिंक्टिव टेस्ट, थाइम हैज़ रिमेन्ड ए culinary staple। culinary मतलब सिंपली ऐसे हम यहाँ पर पुदीना वगैरह डालते हैं ना, लोग बाहर थाइम डालते हैं। But thyme also boosts a slew of helpful medicinal properties. Thyme's beneficial include fighting acne, हैं जो आप सबको है, lowering blood pressure, helping to alleviate cough, boosting immunity, disinfecting, repelling pests, aromatherapy, boosting mood, culinary uses, preventive bacterial infection, क्योंकि antibacterial भी है, helping to treat yeast infections, possibly helping against certain types of cancer, yeast infections.
ये ट्रेडिशनल यहाँ पर कश्मीर में लोग उसमें डालते थे, आचार में डालते थे, ताकि आचार में वो ये फंगस ना आ जाए, बिकॉज एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल भी है ये। कौन है? ये इसके कुछ इसी प्रोडक्ट्स है। सिंपली सुखाया और डब्बे में बंद कर दिया, एज अ प्रोडक्ट भेज दिया। हैं, ये यूरोप से आता है। देखो क्या है इसका नाम है, सिंगल ऑरिजिन, सिंपली ऑर्गेनिक, slightly bitter and spicy with peppery notes. This woody thyme grows in Poland's temperate regions. हम लिख सकते हैं this woody thyme grows in temperate Kashmir regions. कश्मीर हिमालय है, देखो पोलैंड से आता है ये, और हमारे स्टोर में यहाँ बिकता है, कश्मीर के स्टोर में बिकता है, पोलैंड से आता है। सिंपली थाइम लीफ एक्सट्रैक्ट, अगेन होल थाइम बिकता है। ये सिंपली पैकेट में बंद कर दिया, थाइम बेच दिया, है ना, इजीली अवेलेबल है, इजीली टू कल्टिवेट भी है। वो जो मैंने सेरिफाइलम लाया ना यहाँ पर, खुदा की कसम, हमारा एक प्रोफेसर था यहाँ पर, उसका नाम था टी.एम. पॉल नाम उसका, वो फ्लोरिकल्चर में प्रोफेसर था। वो रिटायर हो गया, मैं उसके राजबाग में रहता, मैं उसके घर गया एक दिन, मैंने देखा, मैंने बोला ये थाइम है कहाँ? मैंने कहा थोड़ा दे दो ना यार प्लीज़। उसने मुझे इतनी टहनी दे दी, इतनी काट के, 3 टहनियाँ काट के दे दी। मैंने यहाँ लगा दी, इस वक्त मेरे पास बहुत है। थाइमस सेरिफाइलम जो है ना, थाइमस लिनेरिस यहाँ पर नेचुरली ग्रो करता है, और थाइमस सेरिफाइलम जो है मैंने इंट्रोड्यूस किया सिर्फ 3 इतनी छोटी सी कटिंग से, तो मुझे पता भी नहीं था ये ग्रो करेगा। मैंने लगा दिया, बड़े उधर लगा दिया हमने, वो टीन का शार्ट नीचे बना दिया था, वहाँ से बना के मैंने लेवेंडर पार्क में ऊपर लगा दिया, नीचे भी लगा दिया। अब है हमारे पास बहुत है, अब थाइमस सेरिफाइलम भी है। तो इस तरह से ये थाइम के प्रोडक्ट्स है, ये इजीली टू ग्रो, इजीली टू मेक अ प्रोडक्ट आउट ऑफ इट। एंड मुझे लगता है थोड़ा बहुत इसमें करना है कि हाउ टू मार्केट इट, मार्केटिंग में थोड़ा बहुत मेहनत करनी है, अदरवाइज इजी टू मेक अ प्रोडक्ट आउट ऑफ इट। तो मैं ज़्यादा इतनी 3 प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा आपको। मैं एक तो मैंने बोला है आपको डैंडलियन के बारे में बोला, अच्छा चौथा प्रोडक्ट भी इसमें लगा है, मुझे याद, मैं जमा कर रहा था इनको तो मुझे पता नहीं इसमें मेरा इतना ही मत है, ये भी है इसमें। मैं आपको अभी तक मैंने बोला पहले डैंडलियन, इजी टू ग्रो, इजी टू मेक अ प्रोडक्ट, इजी टू इवन मार्केटेबल इजीली, क्या उसके, क्योंकि लोगों को पता है उसके बारे में डैंडलियन हाउ मच यूजफुल इट इज़। अब सिर्फ उसका रूट का यहाँ पर इस्तेमाल है, रूट कैन बी ऑल्सो बी यूज एंड फ्लावर कैन ऑल्सो बी यूज। देन आई टोल्ड यू अबाउट rosemary. We demonstrate, although rosemary is not our own plant, it has been introduced here, but we demonstrate here how easily it is to propagate, how easily to grow, and how different products are being sold in different parts of the world, and we can also have our own rosemary products. तो तीसरा मैंने बोला आपको thyme again, it is again our own product, grows in our forests, easily to cultivate, easily to propagate, and easily to make a product. सिर्फ उसमें चीज़ों में थोड़ा मेहनत करनी है, हाउ टू मार्केट इट। अब ये है मतलब लेवेंडर के प्रोडक्ट्स, वो ये भी हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। लेवेंडर पूरा मैंने 1 हेक्टेयर लैंड लिया है, वो जो उधर लेवेंडर पार्क बनाई ना, पूरा 1 हेक्टेयर लैंड लिया है, 100 मीटर में 100 मीटर डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि वो मैडम कर रही थी उस वक्त, MSc कर रही थी उस वक्त। वहाँ पर क्या था, एक पेड़ भी नहीं था, एक पौधा था उस वक्त जब तुमने शुरू किया। इस वक्त वहाँ पर उसमें 27,000 प्लांट्स हैं। शुरुआत तुम्हारे से की थी ना उस टाइम, तो इस वक्त वहाँ पर 27,000 प्लांट्स हैं, और हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि 1 हेक्टेयर में कम से कम 20 लीटर तेल निकल सकता है। वो डिमॉन्स्ट्रेट एवरी ईयर है, कोई इसमें देखी छिपी कोई बात ही नहीं, कुछ गलत है ना कुछ सही, ये है मतलब झूठ है। 20 किलो तेल इजीली निकल सकता है, वो भी डिग्रेडेड लैंड्स में, विदाउट एनी इरीगेशन, विदाउट एनी मेंटेनेंस। थोड़ा मेंटेनेंस करना पड़ता है, घास वास निकालते हैं उसमें, तो बाद में काट के हार्वेस्ट करते हैं फॉर लेवेंडर ऑयल। और लेवेंडर ऑयल के हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि लेवेंडर के कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, दुनिया भर में कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, और यहाँ भी लोग अब बनाते हैं, आप यूज़ भी करते हैं। लेकिन लेवेंडर ऑयल है इसमें लिखा है लेवेंडुला अंगस्टिफोलिया, जो हम लेवेंडर ग्रो करें दैट इज ऑल्सो अंगस्टिफोलिया है। ये क्या है, लेवेंडर मॉइस्चराइजिंग बॉडी क्रीम जो हम बनाते हैं ना, देखो ये लेवेंडर
बॉडी क्रीम ये भी है, रूम स्प्रे और एरोमा के लिए। इवन गुच्छे भी बिकते हैं फॉरेन कंट्री में, हैं ट्विक्स विद फ्लावर ट्विक्स बिकते हैं इसके, लेवेंडर के। पानी में रख के या किसी में रख के बहुत देर तक रहता है, तकरीबन 1 साल तक, कम से कम 1 साल तक ऐसे फ्लावर है। एरोमा कैंडल्स भी बनाते हैं, कई चीज़ें बनाती है। पता नहीं और है कुछ कि नहीं ना, और कुछ नहीं है। ये वापस आ गया। अच्छा